हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी 205 और 105। आप लोगों ने क्लास में ये पूछा कि सर 205 और 105 में हमें कौन सा पेपर देना है, तो मैंने इसको सर्टिफाई किया, क्लैरिफाई किया कि क्या ऐसा है, कौन से बच्चों को, किस एडमिशन वाले बच्चों को कौन सा पेपर देना है। तो क्लास रिजल्ट में ये मिला कि जिनका एडमिशन जनवरी 2021 से पहले का है, जनवरी 2021 से मैंने कि जनवरी 2021 वाले को और जनवरी 2021 से पहले का, उनको वह है 105 यानी कि ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर देना, ओल्ड कोर्स के अकॉर्डिंग। और जो जनवरी 2021 के बाद का एडमिशन है उनको 205 के सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर देना है। बात क्लियर हुई। अब हम क्लास क्या करते हैं, दोनों सिलेबस को कंपेयर कर लेते हैं और को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको आज स्क्रीन के थ्रू पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत सारा कुछ आपको दिखाना है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं क्लास। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि जो MEC 105 है, ये सिलेबस, ये कोर्स जो है ओल्ड कोर्स है, ये जनवरी 2021 के पहले एडमिशन वाले को देना है और ये जनवरी 2021 के बाद वाले को, एडमिशन वाले को पेपर ये देना है, ओल्ड सिलेबस। क्लियर है। दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या है क्लास। तो सबसे पहले देखो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ओवरव्यू, इस ओवरव्यू में 2000 कितनी है, 4 यूनिट है क्लास, और यहाँ भी वही 4 यूनिट है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या कर रहे हैं, डिफरेंस ये है कि यहाँ जो डेटा मिलेगा आपको वो 2014 के पहले का डेटा मिलेगा, क्योंकि बेसिकली ये रिवाइज सिलेबस किया गया है और रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो इस गवर्नमेंट के आने के बाद 2014 से जब गवर्नमेंट बनी है, समझ सकते हैं, तो इस गवर्नमेंट के बाद जितनी भी पॉलिसी आई, जितना भी उसका इम्प्लीकेशन हुआ, जितना इम्पैक्ट आया है वो देखना है क्लास। ठीक है। तो बेसिकली पहला ब्लॉक तो सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर यहाँ भी मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ स्ट्रक्चर में मिलेगा 2014 के तक का डेटा, 2014 की बात का डेटा आपको इसमें मिलेगा। तो यानी कि ये ओल्ड कोर्स है, ये न्यू सिलेबस है। इसमें बेसिकली हमें करंट के सिनेरियो को पता चलेगा, अब तक क्या हुआ है 2014 के बाद का, ठीक है, पॉपुलेशन क्या हुआ है, नेचुरल रिसोर्स, मतलब हर चीज के बारे में आपको लेटेस्ट डेटा मिलेगा। ये तो ब्लॉक 1 है। ब्लॉक 2 में हमारी क्लास पढ़ना है कि डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इन इंडिया। ठीक है। तो यहाँ पर है कि बेसिकली स्टेट, मतलब बेसिकली प्लानिंग पढ़ते हैं, पॉलिसीज पढ़ते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है, और मेजर पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म किए हुए हैं। ठीक है। तो लेकिन यही चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि सेम चीज है। तो 2014 के बाद में क्या स्टेप लिया गया है, मार्केटिंग पॉलिसी को लेकर क्या चॉइस किया गया है, क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म किए सरकार ने, और कौन कौन से न्यू पॉलिसी लाया है, चाहे वो, ठीक है, और मेजर डेवलपमेंट रिफॉर्म पीरियड क्या रहे हैं। तो ये मतलब हम 2014 के बाद का डेटा लेगा दोनों का। तीसरी ब्लॉक में देखिए डिफरेंस अब यहाँ पर आ रहा क्लास, ये ओल्ड सिलेबस में जो सेक्टोरियल डेवलपमेंट है ब्लॉक 3 कर दिया है। ओके। तो ब्लॉक 3 में यही रहेगा, इशू एंड कंसर्न एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्लॉक 3 में मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी उठा के रख लिया गया है। तो बेसिकली जो कि यहाँ पर ब्लॉक 5 था, तो जो ब्लॉक 5 था MEC 1 में, 105 में, वो यहाँ पर ब्लॉक 3 में कर दिया गया है। तो ब्लॉक 3 में क्या कर दिया गया बताता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर हम मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेशन, फिजिकल सब कुछ पढ़ेंगे, फिजिकल पॉलिसी वगैरह पढ़ेंगे, ये पढ़ते थे। लेकिन 2014 तक क्या पॉलिसी थी, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी थी, जैसे डिमोनेटाइजेशन वगैरह यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है, GST वगैरह यहाँ से नहीं मिलेगा, टैक्सेशन रिफॉर्म यहाँ से नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने की जो रिसेंटली पॉलिसी है बेसिकली इसमें इस मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी को इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है लेटेस्ट जितने भी रिफॉर्म किए गए हैं इसमें ऐड किया है, चाहे वो कैपिटल मार्केट रिफॉर्म हो, चाहे फिजिकल पॉलिसी रिफॉर्म हो, चाहे वो फेडरल सिस्टम हो, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे GST वगैरह आया है, उसका सब क्या है यहाँ पर है, डिमोनेटाइजेशन इसमें बात करते हैं। तो ये मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी में करंट क्या रोल रहा है, 5 ईयर प्लान में क्या रहा है मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी का, तो इसमें कर रहे हैं। ठीक, क्लास हम ओवरव्यू नहीं दे रहे हैं, हम क्लास में इसको एक एक को डिस्कस करेंगे, जस्ट आपको बता रहा हूँ। अब देखिए क्लास, ये जो सेक्टोरियल डेवलपमेंट 4 है बेसिकली हम कह सकते हैं कि नए ब्लॉक में निकाल ही दिया गया है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं मर्ज किया गया है इस चीजों को। ठीक है।
तो अब हम ब्लॉक 6 में बात करते हैं। ब्लॉक 4 में मेजर इशू है द कॉन्फ्लिक्ट इंडिया। तो जो इकोनॉमिक पॉलिसी की मेजर इशू है, जैसे पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, रीजनल डिस्पैरिटी, जो कि दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, जो कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। तो ये है कि 2014 तक पहले क्या क्या पॉवर्टी प्रोग्राम किया गया, क्या डेटा है, इनक्वालिटी का क्या डेटा है, ये सब यहाँ पर पढ़ना है 4 में। लेकिन इसी चीज को इन्होंने क्या किया है, ब्लॉक 6 कर दिया है। अब ब्लॉक 6 में क्लास जैसे कि पॉवर्टी, एलिवेशन, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन डेटा बिल्कुल चेंज होगा। करंट का डेटा मिल जाएगा आपको, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा मिल जाएगा, ठीक है, और पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ठीक है, क्या क्या रिफॉर्म किया गया, क्योंकि पॉलिसी ऊपर पढ़ने के बाद रिफॉर्म यहाँ पर निकल के आएगा। क्लियर हुआ? तो ब्लॉक 6 में कर दिया गया है। ब्लॉक 6 में एक्सटर्नल सेक्टर एंड ट्रेड पॉलिसी है, तो इसको उठा के इन्होंने ब्लॉक 5 कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे, फॉरेन कैपिटल, ट्रेड पॉलिसीज। तो बेसिकली ये जो ब्लॉक 7 थी, ध्यान रखना कि जो ब्लॉक 7 थी ओल्ड सिलेबस में, उसको इन्होंने ब्लॉक 5 में रख दिया गया। एग्रीकल्चर पॉलिसी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पॉलिसी रिलेटेड द सर्विस सेक्टर। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि इन पॉलिसी को। अभी जो ब्लॉक 8 थी 205 में, उसको क्या किया गया है, इन्होंने नहीं रखा है। तो ब्लॉक 8 को इन्होंने नहीं रखा, लेकिन इसको कहीं ना कहीं मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि मनरेगा, नरेगा, ये सब पॉवर्टी के अंदर में आ जाएगा, प्रोग्राम में आ जाएगा, ठीक है, और ये पॉलिटिकल ये इशू वगैरह ये सब इसमें डिस्पैरिटी जो रीजनल एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। तो कहने मतलब इस पॉलिसी इन्होंने ब्लॉक 8 को ब्लॉक 6 में ही इंक्लूड कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर जो ब्लॉक कह सकते हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट है, जैसे एग्रीकल्चर को पहले एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर ग्रोथ क्या है, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, ब्लॉक 3 है। अब ब्लॉक 3 हम कहाँ पढ़ेंगे क्लास? तो ब्लॉक 3 हम क्या करेंगे, हम यहीं पे चले जाएंगे। जब एग्रीकल्चर फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, तो जब स्ट्रक्चर चेंज पढ़ेंगे, तो इसमें हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस की ट्रेंड को, पैटर्न को, स्ट्रक्चर को यहीं पर पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। और फिर हम इसको सॉल्व करने के लिए हम आगे जो जा करके पॉलिसी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रेड इसे यहाँ पे देखेंगे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो जब हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ेंगे तो इसी में सारा का इंक्लूड कर दिया गया है। क्या 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 है इस चीज को, जो ब्लॉक 3 है। मतलब हम कह सकते हैं ब्लॉक 4 में जो है, ब्लॉक 4 में, सॉरी, यहाँ के ब्लॉक 4 में, ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी में हमेशा कह सकते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर और ये, हाँ कहाँ गया बेटा जी, ये देखिए आप लोग, सेक्टोरियल, जो सेक्टरल डेवलपमेंट है, उसको सेक्टरल डेवलपमेंट को हम इसके साथ अटैच कर दिए हैं, ठीक है, सेक्टरल पॉलिसीज में। तो इसमें पहले हम ये पढ़ते थे सारा कुछ, फिर पॉलिसी अलग से पढ़ते थे। क्या करते थे, सेक्टोरियल पढ़ते थे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, और इसकी हम पॉलिसी फिर अलग से पढ़ते थे, यूनिट बना दिया गया था। अभी क्या कर दिया गया है, यहीं पर सारा का सारा हम पढ़ लेंगे। ऐसे हम क्लास एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ते थे, उसकी पॉलिसीज पढ़ते थे। तो ये सिलेबस में मैंने डिफरेंट किया गया है। क्यों किया गया है, आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट डेटा यहाँ नहीं थे 105 में लेटेस्ट। तो ये कह सकते हैं कि इसको रिफॉर्म किया गया है, इंडियन इकोनॉमी को रिवाइज किया गया है, ठीक है। अब हम जब भी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे क्लास, तो हम अगर ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर पहला चैप्टर पढ़ेंगे, तो हम ऐसा नहीं है कि हम 2014 तक पढ़ेंगे, 14 के बाद का पढ़ेंगे, हम टोटल लेंगे, ठीक है, 1950 स्टार्ट करेंगे, फिर 2001 तक जाएंगे। तो इस तरह से हम कई पार्ट में डिवाइड करके लेकिन पढ़ना है। लेकिन बेसिकली इन ब्लॉकों में 14 के तक का डेटा है, इसके बाद 14 तक का डेटा इसमें है, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे 105 के पेपर वाले बच्चे हैं, अगर 205 इनको मिल जाती है, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छा वो लिख पाएंगे, क्योंकि इनको यहाँ पर बहुत बेटर अच्छा मटेरियल्स मिल जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि लेटेस्ट डेटा ये जो आपको दिया गया है, इन सबको आपको सर्च करना पड़ेगा अलग से। तो दोनों में बेटर है 2005, क्योंकि 2005 यू कह सकते हैं रिवाइज्ड वर्जन आया हुआ है, ठीक है। और हिंदी में भी ऐसा है क्लास, सेम चीज है हिंदी में, तो इसको मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ। हिंदी का सिलेबस देख लेंगे आप, तो ये हिंदी के सिलेबस को भी ऐसे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सिलेबस आप लोगों को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। तो समझ गए? तो क्या कंफ्यूजन थी, ये आपको क्लियर हुई होगी, तो उम्मीद करता हूं। अगर कोई डाउट हो तो
बताइएगा, ठीक है। सो क्लास हम कल सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन हम क्या करेंगे क्लास, हर एक ब्लॉक को मैं एक लेक्चर में आपको कवर करूंगा। तो ये मान के चलो कि आपको मैं 35 करूंगा, तो 35 लेक्चर में मैं पूरा इंडियन इकोनॉमी 102 या 105 या 205 सब कुछ कवर करूंगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी के साथ हम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसी के साथ क्लास अगर कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, कौन से पेपर देना है, कैसे देना है और क्या रिवाइज सिलेबस है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं क्लास। थैंक यू।